एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जैकपॉट लगने वाला है। धनतेरस और दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों पर लक्ष्मी जी की वर्षा हो सकती है। इस बार केंद्रीय कर्मचारियों के दाम में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है। इसके बाद सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो किसी बड़े तोहफे की तरह होगी। इससे करीब 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा, जो एक बड़ी सौगात की तरह होगा। इस दिन मिल सकती डीए की खुशखबरी। बता दें कि इससे पहले सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन से इनकार कर चुकी है। इतना ही नहीं, डीए एरियर देने से भी इनकार कर चुकी है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर डीए बढ़ोतरी की तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में 25 अक्टूबर तक बढ़ोतरी का दावा किया जा रहा है। इतने फीसदी तक बढ़ेगा डा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के दाम में भारी बढ़ोतरी की जा सकती है। माना जा रहा है कि सरकार दाम में 3 या 4% की बढ़ोतरी कर सकती है। इसके बाद ये बढ़कर 53% हो जाएगा। फिलहाल कर्मचारियों को 50% डा का लाभ मिल रहा है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी होगी, जो सभी के लिए खुशखबरी की तरह है। अगर अभी डा बढ़ोतरी का ऐलान होता है तो इसकी दरें 1 जुलाई 2024 से प्रभावी मानी जाएंगी, जो सभी के लिए बड़ी राहत होगी। 7वें वेतन आयोग के मुताबिक हर साल 2 बार डा बढ़ाया जाता है। इसकी दरें 1 जुलाई और 1 जनवरी से प्रभावी होती हैं। इससे पहले मार्च महीने में डा में 4% की बढ़ोतरी की गई थी, जो बढ़कर 50% हो गई। से डीए बढ़ोतरी की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, जिससे उनके वेतन में बढ़ोतरी होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसकी घोषणा अक्टूबर 2024 में की जाएगी। पिछले साल अक्टूबर के पहले हफ्ते में डीए में बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी। ऐसी खबरें हैं कि सरकार दीपावली से पहले अक्टूबर महीने में 3-4% डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। आपको बता दें कि अगर सरकार अक्टूबर महीने में डीए बढ़ोतरी की घोषणा करती है तो लगभग 18,000 रुपये प्रति माह मूल वेतन वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी का वेतन 540 रु से 720 रुपये प्रति माह तक बढ़ सकता है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार डीए में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद? अगर किसी का वेतन 30,000 रुपये प्रति माह है और उसका मूल वेतन 18,000 रुपये है तो उसे अब 9,000 रुपये महंगाई भत्ता मिलेगा, जो मूल वेतन का 50% है। हालांकि 3% बढ़ोतरी के बाद कर्मचारी को 9,540 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जो 540 रुपये अधिक है। 4% डीए बढ़ोतरी के मामले में कर्मचारी को 9,720 रुपये प्रति माह का संशोधित डीए मिलेगा। अगर किसी का वेतन 30,000 रुपये प्रति माह है और उसका मूल वेतन 18,000 रुपये है तो उसके वेतन में 540-720 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होगी। डीए किसे दिया जाता है? डीए सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि डीआर पेंशनभोगियों को दिया जाता है। वर्तमान में 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 50% महंगाई भत्ता मिल रहा है। मार्च 2024 में पिछली बढ़ोतरी में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते को 4% बढ़ाकर मूल वेतन का 50% कर दिया था। सरकार ने महंगाई राहत डीआर में भी 4% की बढ़ोतरी की थी। डीए और डीआर क्या है? महंगाई भत्ता डीए सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि पेंशनभोगियों को महंगाई राहत डीआर मिलती है। दोनों भत्तों को साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है। हालांकि सरकार इसकी घोषणा कब करेगी, इसकी कोई निश्चित तारीख या निश्चित महीना नहीं होता है, पर इसे जनवरी या फिर जुलाई महीने से ही लागू माना जाता है। वर्तमान में 10 मिलियन से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी 50% निर्धारित डीए से लाभान्वित होते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र की मोदी सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के ऐलान से पहले कर्मचारियों को दिवाली बोनस का तोहफा दिया है। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस एडहॉक बोनस का ऐलान किया है। इसके तहत ग्रुप बी और ग्रुप सी कैटेगरी के कर्मचारियों को 30 दिन के वेतन के बराबर पैसा मिलेगा। वित्त मंत्रालय के खर्च विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पात्र कर्मचारियों में ग्रुप सी और ग्रुप बी के गैर राजपत्रित कर्मचारी शामिल हैं, जो किसी उत्पादकता से जुड़े बोनस योजना का हिस्सा नहीं है। बोनस की गणना के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अधिकतम मासिक सैलरी 7,000 रुपये तय की गई है। इन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा। साथ ही यह बोनस उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च 2024 तक सेवा में रहे हैं और साल 2023-24 के दौरान कम से कम 6 महीने काम किया है। दूसरे शब्दों में कहें तो वे कार्मिक जो 31 मार्च से पहले चिकित्सा आधार पर अशक्त होकर सेवानिवृत्त हो गए हैं या उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन उन्होंने वित्तीय वर्ष में 6 महीने तक नियमित ड्यूटी की है, उन्हें एडहॉक बोनस के लिए पात्र माना जाएगा। सभी भुगतान निकटतम रुपए में पूर्णांकित किए जाएंगे और खर्च संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा उनके स्वीकृत बजट के भीतर वहन किए जाएंगे। ऐसे होगी बोनस की गणना। एडहॉक बोनस के तहत दी जाने वाली राशि निर्धारित करने के लिए एक नियम बनाया गया है।
बोनस राशि की गणना औसत परिलब्धियों को 30.4 से विभाजित करके फिर उसे 30 दिनों से गुना करके की जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मासिक वेतन 7,000 रुपये है, तो उनका बोनस लगभग 7,000/30 30.4 जोड़ 6,907.89 रुपये 6,908 रुपये होगा। लगातार 3 वर्षों तक एक वर्ष में कम से कम 240 दिन काम करने वाले कैजुअल मजदूर भी इस बोनस के पात्र होंगे, जिसकी गणना 1,200 रुपये प्रति माह के आधार पर की जाएगी।